हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सर्विस कनेक्शन यानी कि सेवा संयोजन के बारे में। सेवा संयोजन वह विद्युत लाइन खंड है जो उपभोक्ता को विद्युत सप्लाई प्रणाली से जोड़ता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होता है वो जनरेटिंग स्टेशन से स्टार्ट होता है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो उपभोक्ता के बिंदु तक पहुंचता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन ये 4 चरणों में विभाजित होता है और लास्ट का जो चरण है वो डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जब कनेक्ट होता है तो जो माध्यम होता है उसे हम सर्विस कनेक्शन कहते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लास्ट पोल और उपभोक्ता के एनर्जी मीटर के टर्मिनल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम सर्विस कनेक्शन कहते हैं। और वो वहाँ पर वोल्टेज लेवल जो होता है वो होता है 400 वोल्ट 3 फेज के लिए और 230 वोल्ट होता है वो सिंगल फेज के लिए। ठीक है, आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक रिंग टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 सिरे से 11 किलो वोल्ट की जो लाइंस हैं वो इसमें फीड की जा रही है। ये जो है रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है। रिंग डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि चारों तरफ से बंद एक घेरे नुमा संरचना जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से द्वारा बनाई गई है और इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को 2 सब स्टेशन के द्वारा फीड किया गया है जहाँ जो लिखा हुआ है सब स्टेशन या सस यानी कि सब स्टेशन। ये जनरली है क्या, ये है 11 किलो वोल्ट बाई 400 वोल्ट का सब स्टेशन जहाँ 11 किलो वोल्ट की सप्लाई को 400 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इन डिस्ट्रीब्यूटर से लाइंस निकलती हैं जिन्हें हम सर्विस मेंस कहते हैं और ये चारों तरफ से चारों दिशाओं में आबादी को कवर अप करते हुए उनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर और डोमेस्टिक कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज़ के पर्पस के लिए उत्पादन सेक्टर में अपनी सेवाएं देने के लिए बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं। कमर्शियल कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो शॉपिंग मॉल्स, दुकान ने और सारे कमर्शियल पर्पजेस के लिए विद्युत सप्लाई का उपभोग करते हैं। और तीसरा है डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी कि घरेलू उपभोक्ता जो सिंपली लाइट फैन सर्किट के लिए लाइट फैन के लिए सप्लाई का उपभोग करते हैं। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज इत्यादि जो घरेलू अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए सप्लाई का उपभोग करते हैं। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है सर्विस कनेक्शन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज और ये है 2 तरह का। पहला है हाई टेंशन, दूसरा है लो टेंशन। हाई टेंशन यानी कि 11 किलो वोल्ट सप्लाई लेने वाला उपभोक्ता और दूसरा है 400 वोल्ट या 230 वोल्ट सप्लाई उपभोग करने वाला उपभोक्ता। इसके अलावा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कला के आधार पर यानी कि फेज के आधार पर। हम जानते हैं कि सप्लाई सिंगल फेज, 3 फेज या 2 फेज में भी अवेलेबल होती है, लेकिन जो सर्विस कनेक्शन है मेनली सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा हम तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है इंस्टॉलेशन के आधार पर कि सर्विस कनेक्शन को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से इसका कनेक्शन जो है वो लास्ट पोल से एनर्जी मीटर तक किया जाता है।
ये दो तरह के होते हैं। पहला है सिरोपरि सेवा संयोजन और दूसरा अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैक्सिमम एस्टिमेटिंग कास्टिंग में हमें इन्हीं के बारे में जानना समझना है। ओवरहेड सेवा संयोजन को कुछ और प्रकारों में भी डिवाइड किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं। ये है उनकी संरचना के आधार पर, यानी कि ओवरहेड के माध्यम से ही सप्लाई सर्विस कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन उनके जो तरीके होंगे, इंस्टॉलेशन के जो तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे सबसे पहला है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, दूसरा है क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन और तीसरा है आई रैक बोल्ट प्रारूपी सेवा संयोजन, चौथा है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। ये जो सबसे पहला जो सर्विस कनेक्शन है वो है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन, यानी कि इसमें जो सर्विस कनेक्शन की व्यवस्था होगी वो कस्टमर के छत पर एंगल ब्रैकेट लगा करके या जीआई पाइप लगा करके उसको सप्लाई दी जाएगी। दूसरा है क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी सेवा संयोजन। यह सेवा संयोजन तब उपयोग में लाया जाता है जब बिल्डिंग की हाइट जो हो वो ज़्यादा हो, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इस सेवा संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एंगल ब्रैकेट जो होते हैं उनको दीवार के साथ छत के पैरेलल लगा करके कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है। तीसरा है आई रैक बोल्ट प्रारूपी सेवा संयोजन। इस व्यवस्था में क्या करते हैं कि ना ही कोई क्षैतिज ब्रैकेट लगाते हैं, ना ही कोई जीआई पाइप लगाते हैं। इसमें सिंपली आई रैक बोल्ट के माध्यम से इनको दीवार में फिट कर दिया जाता है, फिर वहाँ से केबल के माध्यम से सप्लाई को कस्टमर के लिए अवेलेबल करा दिया जाता है। लास्ट है सिरोपरि केबल प्रारूपी सेवा संयोजन। इसमें पोल्स और कंज्यूमर का जो मकान होता है उसमें आई टाइप का बोर्ड लगा करके एक जीआई तार के माध्यम से उसके सहारे केबल लगाते हुए सिंपली जो सप्लाई कनेक्शन जो है कस्टमर के लिए अवेलेबल कराया जाता है। कुछ डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं इनका स्वरूप क्या होता है। ये है आई बोल्ट, रैक बोल्ट और आई रैक बोल्ट, जिनके माध्यम से ब्रैकेट को भी लगाया जाता है और आई रैक बोल्ट का जो सब सर्विस कनेक्शन है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये है ओवरहेड केबल के माध्यम से सर्विस कनेक्शन 3 फेज सप्लाई के लिए और सिंगल फेज सप्लाई के लिए। यह है जीआई पाइप का सर्विस कनेक्शन, जिसमें ये जीआई पाइप के माध्यम से सप्लाई जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कराई गई है। आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट इसमें रक्षक लोग, जीआई पाइप एंड फ्यूज, स्टे वायर और ये अर्थ वायर, साइकिल इंसुलेटर, बेयर कंडक्टर को लगाने के लिए और ये उपभोक्ता का मीटर बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।